झाड़ू पर जुराबें चढ़ाने से आप किस तरह से हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी आज की वीडियो में। एक शॉपिंग बैग और रोटी बनाने वाले बेलने से आप 5 से 10 किलो लहसुन किस तरह से कूट सकते हैं बड़े आराम के साथ, ये भी मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। कूटने के साथ साथ आप छील भी सकते हैं। और जो जार्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इनके लेबल उतारने का ऐसी ज़ीरो कॉस्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स YT फैमिली। आज की जो मेरी सबसे पहली टिप है वो है मिक्सी जग का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसकी सफाई को लेकर। जग की हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफाई कर लेते हैं, लेकिन इसकी सफाई को हम इग्नोर कर देते हैं या बहुत टाइम बाद कर रहे होते हैं। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते इसमें कितने जरासीम आ जाते हैं। आपने इसकी भी वक्तन फ़वक्तन सफाई करते रहना है। जितना आपका यूज़ होगा उसी हिसाब से आपने इसकी सफाई करनी है। इसकी सफाई के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है इसके अंदर और उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। जितना आपका लगता हो कि हमारा जो ये इसमें जितना गंद है उसी हिसाब से आपने बेकिंग सोडा डाल लेना है। थोड़ा सा साबुन लगा लें ब्रश के साथ या लिक्विड डाल लें और अच्छे से इसकी सफाई करें। सफाई करने के बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट लाजमन दीजिएगा। 5 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है क्योंकि बेकिंग सोडा की ये प्रॉपर्टी है कि कुछ टाइम बाद अपना रिएक्शन क्रिएट करता है। ये देखें आपके सामने है 5 मिनट बाद जब हमने इसको वॉश किया, कैसा ज़बरदस्त न्यू का न्यू हमारा मिक्सी का ये नीचे वाला हिस्सा हो गया है। और आप जग की सफाई कर लेते हैं लेकिन इस हिस्से की सफाई को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपके जंग हो तो यहाँ पर आपने ऑयल लगा लेना है या आपने यहाँ पर जो है वो नेल पॉलिश होगी वो लगा लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है लहसुन को लेकर के आप जो है वो मिनटों सेकंडों में 5 से 10 किलो लहसुन किस तरह से कूट सकते हैं, किस तरह से छील सकते हैं। और आपको पता होगा कि लहसुन हमारे यहाँ 2 तरह का आता है। एक होता है देसी लहसुन और जो इस तरह से जिसकी डंडल लंबी होती है और ये रेड कलर का होता है और ये बहुत बारीक होता है और इसको छीलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और दूसरा होता है हमारे पास मोटे वाला लहसुन जिसको हम चाइना का लहसुन कहते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमें देसी लहसुन यूज़ करना चाहिए क्योंकि देसी लहसुन हमें बहुत सारी बीमारियों जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ब्लड प्रेशर है इससे बचाता है। तो आपको जो है ना हमेशा रेड वाला देसी लहसुन ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दोनों की टिप्स बताऊंगी कि आप उनको कैसे छील सकते हैं और कैसे कूट सकते हैं। ये देखें मैं आपको जो है मोटे वाला लहसुन जिसको कहते हैं कि छीलना आसान होता है, बग़ैर जो है वो मैं अपने हैक किए इसको छील रही हूँ। आप देख रहे हैं मुझे इसको छीलना कितना मुश्किल हो रहा है बग़ैर जो है वो कोई हैक किए हुए। हालांकि मैंने छुरी यूज़ की है लेकिन फिर भी ये इतनी आसानी के साथ नहीं छिल रहा है। इसका छिलका बहुत स्टिकी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने लहसुन को कैसे छीलना है मिनटों सेकंडों में और फिर उसी को मिनटों सेकंडों में बग़ैर किसी चीज़ को यूज़ किए हुए कैसे कूटना है। आपने करना क्या है, एक शॉपिंग बैग ले लेना है जो आपके घर में मौजूद होगा। इस शॉपिंग बैग के अंदर आपने जितना लहसुन कूटना है या छीलना है उस सारे को आपने डाल लेना है। और बाज़ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा लहसुन छील कर रख लेते हैं, बाद में जितनी ज़रूरत होती है उसे उठाया और कूट लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप दे रही हूँ कि अगर आपको जितनी मर्ज़ी एमरजेंसी है, जितनी मर्ज़ी जल्दी आपने खाना पकाना है, आपका लहसुन सेकंडों में छीला जाएगा जितना मर्ज़ी आप चाहें। आपने करना क्या है, जितना लहसुन आपको चाहिए उसको आपने शॉपिंग बैग में डाल लेना है और उसको ये रोटी पकाने वाला जो बेलना होता है ये हर घर में मौजूद होता है, उसके साथ हल्का हल्का कूटना है, हल्का हल्का प्रेस करना कह लें। कूटना से तो वो पेस्ट बन जाएगी, तो आपने हल्का हल्का उसको प्रेस करना है। तो फिर उसका छिलका उतारेंगी, आप देखेंगी हैरान रह जाएंगी। जो मोटे वाला लहसुन था उसका छिलका उतारने में मुझे तकरीबन 1 मिनट लग गया था, लेकिन इसका छिलका मैंने आधे सेकंड से भी पहले उतार लिया था। आप देखें जस्ट उसको हम हाथ लगा रहे हैं और हमारा छिलका बड़ी आसानी के साथ उतर रहा है। ये जो है वो हालांकि ये देसी लहसुन है, देसी लहसुन को छीलना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आपके सामने मिनटों सेकंडों में मैं कैसे लहसुन छील रही हूँ। इस तरह से आप जितना चाहें 10 किलो हो, 12 किलो हो, 15 किलो, जितना चाहें आप लहसुन
छील सकते हैं। और कोशिश किया करें फ्रेश लहसुन छीलें, फ्रेश लहसुन कूटें और फ्रेश ही लहसुन इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हम बाज़ारों से पेस्ट बनी हुई लहसुन यूज़ करते हैं ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई गैर मुज़र हैं। और ये देखिए मैं आपको चाइना का लहसुन भी इसी तरह से जो है वो छील के दिखा रही हूँ। हालांकि पहले मुझे बहुत टाइम लगा था, मैंने आपके सामने ही छीला था और अब देखें आपके सामने है। जस्ट मैंने उसको इस तरह से एक दफ़ा किया और छिलका सारे के सारा रिमूव हो गया है। रिज़ल्ट आपके सामने है और मैंने आपको लाइव सब कुछ करके दिखाया है, बग़ैर किसी हैक को किए हुए हमने उसको छीला। हमें बहुत टाइम लगा, लेकिन हमने जस्ट क्या किया, शॉपिंग बैग लिया और रोटी वाला बेलना लिया और उसके साथ हमें स्किंटों में जितना चाहें हम लहसुन छील सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ। अब कूटना इसको कैसे है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसी शॉपिंग बैग को आपने लेना है और इसके अंदर जितना आपको लहसुन चाहिए आपने उतना लहसुन वापस इस शॉपिंग बैग के अंदर डाल देना है और वही रोटी वाला बेलना आपने दोबारा लेना है और उसके साथ आप जो है वो अब उसको कूटेंगी ज़रा ज़ोर से। पहले हम उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है वो इसको मारा था या कह लें कूटा था। अब हम ज़ोर ज़ोर से, ज़रा बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, ज़रा मतलब हमने अब इसको पेस्ट बनाना है। तो आप इस तरह से इसको कूट लेंगी। लाइव आपके सामने सारा काम हो रहा है, आपके सामने है, मैंने कोई भी स्टेप आपसे नहीं छुपाया है और बड़ी आसानी के साथ बग़ैर कोई रुपए का भी ख़र्चा किए हुए हम लहसुन को छील लिया है जितना हम चाहें और लहसुन को इसी तरह से हम कूट भी लेंगे। तो आपके सामने है, आप इस हैक को लाजमन ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और ये बहुत टाइम सेविंग है और ख़ास तौर पर जो न्यू कुकिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत यूज़फुल टिप है और वो लाजमन इसको ट्राई करें, उनके लिए कुकिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी। आपने ये देखें इसी तरह से जो है वो फ्रेश लहसुन अब इस्तेमाल करना है। फ्रेश उसको छीलें, फ्रेश उसको कूटें, उसका फ़ायदा ही बहुत ज़्यादा है और उसकी लहसुन की खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने इस टिप को लाजमन ट्राई करना है और अप्लाई करना है। आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी टाइम बचत के साथ साथ हम फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेहत पर भी पॉजिटिव असर आ रहा है। तो आपने इस टिप को लाजमन ट्राई करना है और कमेंट में बताना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अमेजिंग और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। होता क्या है कि हम जो है वो झाड़ू जो होता है इसको बोतल लगाकर इस तरह से फिक्स तो कर लेते हैं, यानी हमारा झाड़ू बिखरता नहीं है, लेकिन हमारे हाथ बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं, हमारी कलाइयाँ ज़ख्मी हो जाती हैं जब हम झाड़ू दे रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो एक्सपायर्ड सॉक्स होती है जिस पर बुर आ चुकी हो या जो फट चुकी हो, आप वो वाली जो है वो सॉक्स लीजिए, उसको झाड़ू की जो है वो बैक साइड पर, यानी जिसको हम पंजाबी में मुठ भी कहते हैं, इस पर इस तरह से इसको चढ़ा दीजिए। आप हैरान रह जाएंगी, आपने कोई रुपया पैसा भी नहीं लगाया। एक्सपायर्ड जुराब जो आप फेंकने जा रही थी उससे आपने इतना ज़बरदस्त हैक कर लिया है कि आपकी जो है वो आपके ज़ख्मी होने से बच जाएंगी, आपकी कलाइयाँ ज़ख्मी होने से बच जाएंगी। और क्योंकि कलाई ये झाड़ू का जो चुभ जाए अगर तो बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है और उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये देखें आपके सामने मैंने झाड़ू सारे झाड़ू पर जो है इसको बैक साइड पर इस तरह से मुठ पर इसको चढ़ा लिया है और अब हम इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, हमारे हाथ जो है वो ना ज़ख्मी होंगे और ना ही उनमें कोई दर्द होगा। तो अगर हम इसकी फ्रंट साइड पर भी एक सॉक्स चढ़ा लें तो आपके बेशुमार पैसों की बचत हो जाएगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ तफसील के साथ। करना क्या है, आपने इसकी फ्रंट साइड पर जो है वो इसी तरह से जुराब को चढ़ा लेना है और उसके साथ जब आप जो है वो अपने फ़र्श पर, मार्बल पर या वैसे ही फ़र्श जो होगा उस पर भी झाड़ू लगाएंगी तो जितनी डस्ट होगी, जितनी मिट्टी होगी, वो सारी की सारी जो है वो ये सॉक्स अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा गीला करके इस्तेमाल करेंगी तो आपको पोंछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप पहले जो है वो इसको खुश्क कोई ही अपने फ़र्श पर लगा लीजिए। और बच्चों वाले घर में आप जानते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा झाड़ू लगाई जाती है और मेरे घर में भी यही होता है। तो मैं एक दफ़ा इसको खुश्क लगा लेती हूँ, दूसरी दफ़ा इसको सॉक्स को जो है गीला करके लगा लेती हूँ। आप यकीन जानिए घर में कोई मिट्टी, कोई डस्ट नहीं होती। आप चाहें तो इस पर फर्नेल वगैरह लगा कर भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके जो है वो वाइपर और महंगे महंगे जो पोंछे हम इस्तेमाल कर रहे थे अब इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है जिस झाड़ू पर सॉक्स डालकर पोंछा भी लगाएं और अपना घर साफ सुथरा भी रखें। वक्त की भी बचत, पैसों की भी बचत। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह के जार्स को लेकर जो खाली हो जाते हैं, इनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें इनके लेबल्स अच्छे नहीं लग रहे होते। हम चाह रहे होते हैं हमें
क्लीन जो है वो ये जार मिले। तो इसके लिए आपने जो है वो, बाज़ लोग कहते हैं बेकिंग सोडा लगाएं, सिरका लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, नेल पॉलिश रिमूवर लगाएं, लेकिन मैं आपको ऐसी ज़ीरो कॉस्ट टिप बता रही हूँ। और टाइम, वक्त, और आपको दो फ़ायदे होंगे इससे। करना क्या, आपने बॉयल खोलता हुआ पानी लेना है, किसी भी जो है वो आप बाउल में डालिए और उसके अंदर ये जार जितने भी हैं आपके, मेरे पास फ़िलहाल 2 थे तो मैंने 2 के 2 जार इसमें डाल दिए हैं। तो आपने इसी तरह से डाल देने हैं और इसको 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आपको 2 फ़ायदे होने जा रहे हैं। एक तो इसका ये जो लेबल है ये बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगा। आप जस्ट स्पून या किसी भी चीज़ के साथ इसको टच करेंगी और आपका जो है वो जार से ये लेबल उतर जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपको क्या होगा, दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जार जरासीम से पाक हो चुका है। जितनी भी इसके अंदर स्मेल होगी, खुशबू होगी, वो सारी की सारी जो है रिमूव हो चुकी है। ये देखिए एकदम से चमकता हुआ जार जो है वो 5 मिनट में आपका रेडी है। अब चाहे इसमें आप जो चीज़ मर्ज़ी इस्तेमाल के लिए डालें, नमक डालें, मिर्च डालें, कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालें, जो दिल करता है आप इसको इस्तेमाल करें। इसमें ना कोई स्मेल होगी और ना ही कोई इसमें से जो है वो खुशबू आएगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका जार हो चुका है। हमने इसके ढक्कन भी डाल दिए थे, हमारे ढक्कन भी साफ़ हो चुके हैं और जार भी साफ़ हो चुके हैं। इनको साफ़ पानी से वॉश कीजिए, खुश्क कीजिए और इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।